Welcome to video lecture series for class 12th, and today we will do the topic of potential due to system of charges, which is the topic from chapter 2 electric potential and capacitance in the NCERT. So electric potential due to a system of charges. This we have done this kind of derivations and calculation for electric field and force also. अगर आपको याद हो तो फील्ड और फोर्सेस के लिए भी हमने सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकाला हुआ है. सिमिलरली अब पोटेंशियल, जो कि एक और तरीका है किसी भी चार्ज के इफेक्ट को जानने के लिए, तो उसको भी अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हैं तो उनके वजह से हमें किसी पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं यहाँ पे P ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने चार्जेस ये ले रखे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. तो ये n नंबर, यहाँ पे मैंने 5 चार्जेस ले लिए हैं. यू कैन टेक n नंबर ऑफ चार्ज आल्सो जनरलाइज करने के लिए. तो 5 चार्जेस के लिए मान लीजिए अब डिस्टेंस लिखना है जनरल करके फॉर्म में. तो कैसे कहते थे पहले हम लोग, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल Q1 चार्ज है तो Q1 चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, व्हाट वी विल राइट इन द सबस्क्रिप्ट एज विच कैन रिलेट Q1 एंड P. हम सबस्क्रिप्ट पे ऐसा लिखेंगे सिंबल जिससे कि Q1 और P का डिस्टेंस क्या है वो सिम्बॉलिकली दिखा पाए अच्छे से. तो यहाँ पे Q1 चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस R1P. Similarly, I can write R2P, R3P, R4P and R5P. The distance of points from distance of point P. This is distance of point P from charges Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 and so on. तो अभी अगर आपको ध्यान है कि सिंगल पॉइंट, अगर इफ़ यू रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आपको याद हो तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी फील्ड, नेट फील्ड निकालनी है, फोर्स निकालना है, इट वाज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस. सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल किसी पॉइंट में निकालना है, इट इज सिंपली एन अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्जेस. तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट चार्ज Q1 potential is V1P. What is the formula? K Q by R. It is the formula for a potential due to a point charge. तो यहाँ पे Q1 के लिए कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन R. डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इट इज डिस्टेंस इज R1P. Similarly, V2P is K Q2 upon R2P. V3P is equal to K Q3 upon R3P and V4P is also K Q4 upon R4P. So पोटेंशियल आपके आगे हर एक पॉइंट के लिए, चार्ज के लिए. अब we will use the principle of superposition. Using principle of superposition, total potential और we can say net potential, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेट भी हो सकता है. नेट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को उसके साइन के साथ ही हम ऐड करेंगे अलजेब्राइकली. तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V. टोटल V मान लीजिए पोटेंशियल है पॉइंट P पे, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट इज सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स. यहाँ पे हमने 4 चार्जेस लिए हैं, वी हैव टेकन 4 चार्जेस. तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज, इट इज K Q1 अपॉन R1P प्लस K Q2 अपॉन R2P प्लस K Q3 अपॉन R3P प्लस K Q4 upon R4P. K is common, it can be taken outside or we can keep it like this also, but I am writing right now. It is simply K within bracket Q1 upon R1P plus Q2 upon R2P plus Q3 upon R3P plus Q4 upon R4P. Please do remember this formula. We will obtain similar kind of formula for potential energies also. In that we will multiply the charge also. We will understand it later on. तो ये पोटेंशियल टू सिस्टम ऑफ चार्ज आ गया. तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट
simple, it is a simple topic. Next topic is your, in this these are discrete charges पोटेंशियल निकाला गया है. अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई वॉल्यूम दे रखा है, कोई शेप दे रखा है, जैसे कि आपका क्यूब दे रखा है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यूब के फॉर्म में है, वो स्फेयर के फॉर्म में है, तो उस केस में, या सिलिंड्रिकल शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस. सो फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, what we will do, we will use integration. As we remember, for example, I am taking, if the charge distribution in the form of surface charge density, sigma, then what should be the charge, what should be the your total potential? So we can write simply potential will be equal to, the formula will remain same, k डिस्टेंस ऑफ द चार्ज. फॉर एग्जांपल वो r डिस्टेंस पे है, वो जो जिस पॉइंट पे निकालना है वो r डिस्टेंस पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिग्मा. सरफेस अगर उसका एरिया dA है तो इट विल बी dA फॉर टोटल चार्ज सरफेस एरिया जो आपका होगा उस पूरे सरफेस के लिए, ए सरफेस एरिया के लिए. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपकी सिग्मा है, तो इस ए चार्ज जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, उसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा वो इनका का सम होगा. सिमिलरली ऑल्सो फॉर वी वांट टू टेक, वी कैन टेक सिमिलरली फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. रो है मान लीजिए r डिस्टेंस पे, और रो आर मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी k बाई r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट है जहाँ पे निकालना है, इट विल बी रो डी वी फॉर वॉल्यूम v. तो ये आपके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सिंपल अलजेब्राइक सम ही होता है. केवल यहाँ पे समेशन जो पहले था डिस्क्रीट के लिए हम सिंपल ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल. फॉर दैट, अगर आपको याद हो, आपका जो स्फेरिकल शेल है जिसमें इन जो चार्जेस हैं, जो स्फेरिकल आपका जो शेल है जिसका रेडियल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसकी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, इफ़ यू रिमेंबर. तो इस स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर पता हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल्स कम आउट टू बी 0. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है शेल के अंदर, और बाहर की कुछ वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी थी, इट वाज k. इट वाज ड्यू टू, ये अज्यूम किया जब डिराइव किया था हमने देखा था, इट कम्स आउट टू बी सेम k q बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल. तो बाहर के किसी पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ, कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ, पॉइंट P. तो पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा आपका इस स्फेरिकल शेल की वजह से, पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे है. तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको अगर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, दीज आर रेडियल लाइंस. अगर हम बात करें फील्ड लाइंस की, दीज आर रेडियल. It is not required to show all this every time, but I am just showing it you all. Electric field lines are radial, यानी जो सरफेस है, जो स्फेरिकल शेल है, इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है रेडियस होता है हमेशा टैंजेंट सरफेस के. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि r डिस्टेंस पे, वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है, ये निकाला हुआ है हमने. अब अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, बिकॉज हम यहाँ पोटेंशियल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ये भी हमने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आई है किसी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे आए, चाहे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो कितनी आई थी, इट वाज अबाउट E इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर आई थी, आपको याद हो अगर तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे थी और जो बाहर थी वो 0 नहीं है, पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो 0 है. पर किसी पॉइंट चार्ज यानी कि सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, चार्ज शेल इज सेम एज दैट ड्यू टू पॉइंट चार्ज.
since therefore potential due to spherical shell will also be that due to point charge only। अब पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, तो अगर हम किसी पॉइंट फॉर एग्जांपल एट सरफेस पे बात करते हैं, अगर हम एट द सरफेस पोटेंशियल V जो कि एट सरफेस जो कि आपका इसका डिस्टेंस क्या है, सरफेस कोई पॉइंट अगर हम ले लें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक सरफेस पे कोई पॉइंट है, सरफेस पॉइंट, तो उसका जो ऑफ शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R है, तो पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस पे जो कि डिस्टेंस R पे है KQ/R, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। तो सरफेस पे हमारे आ गया। अब हम बात करते हैं बाहर के लिए, अगर बात करें तो अगेन एट जनरल पॉइंट एट एनी पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इट इज सेम एज दैट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी KQ/r। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने सरफेस पे और बाहर देख लिया। अब हम बात करते हैं अंदर के पॉइंट की, कि अंदर कोई पॉइंट अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल आई टेक एनी पॉइंट लाइक दिस, फॉर एनी पॉइंट P, व्हाट शुड बी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट फॉर इनसाइड, फॉर P पॉइंट विच इज इनसाइड, सो फॉर point Pi, that is inside the shell. Now inside the shell electric field is zero. So electric field अगर ज़ीरो है तो किसी भी पॉइंट को शेल के अंदर किसी भी पॉइंट को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा that will also be zero. So since E is zero, therefore work done in moving a point charge inside the shell is zero। जब वर्क डन जीरो है तो फिर देयरफॉर पोटेंशियल वर्क डन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यानी आपको सरफेस से अंदर किसी पॉइंट पर ले जाना है तो आपको कोई वर्क डन आपको और नहीं करना पड़ेगा, यानी अंदर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे तो वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन सरफेस पे पोटेंशियल आपका है, तो अब अंदर जब ले जाएंगे तो अंदर कहीं मूव कराने के लिए अब कोई और वर्क डन करना नहीं पड़ रहा है, तो जो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट पे होगा उतने पोटेंशियल आपका इस पॉइंट पे होगा। तो वर्क डन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए वर्क डन तो आपका जीरो, यानी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, बट पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट and it is equal to that at the surface, and it is equal to that potential at the surface। तो पोटेंशियल सरफेस कितना है आपका, दैट इज पोटेंशियल इनसाइड द शेल कितना हो जाएगा, इनसाइड द चार्ज्ड शेल it will be equal to same as that on the surface, that is KQ/R। तो अंदर भी और सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि आपको जब हम यहाँ पे एक बार आ गए वर्क डन करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ तक फील्ड थी लेकिन अंदर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो हमें अब इसके बाद किसी भी पॉइंट पे अगर हम मूव कराने की कोशिश करें, इफ़ वी ट्राई टू मूव एनी पॉइंट चार्ज और यूनिट चार्ज इनसाइड द शेल, दो देयर विल नॉट बी any difference in moving the charge because electric field is zero, no work will be done for that difference। जो distance जो move कराने पे जो displacement करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई work नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि electric field ही नहीं है, जब force नहीं लगाएगी, जब force नहीं लगाएगी तो उसके अगेंस्ट कोई work करना नहीं पड़ेगा, तो जो potential किसी point पे होगा वो सब जगह सेम होगा।
वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जो कि सरफेस पे है वहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल तो कुछ था, बाहर से चार्ज को लाए गए, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो यहाँ तक तो इन्फिनिटी पॉइंट तक यहाँ तक ले आए, तो वर्क डन यहाँ पर लाने में तो हुआ। अब इसके बाद अगर हम मूव करा रहे हैं तो किसी पॉइंट चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि पॉइंट चार्ज क्या हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल तो कुछ होगा उस चार्ज का, और पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई और वर्क डन करना नहीं पड़ा, पोटेंशियल सेम होगा जो कि सरफेस पे होगा। सो पोटेंशियल वी हैव ऑब्टेन 3 एक्सप्रेशन। मेनली सरफेस पे आपका जो होगा वो कितना होगा, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ सेम एज दैट इनसाइड द शेल ऑल्सो, बट बाकी जनरल पॉइंट के लिए वही होगा जो कि पॉइंट चार्ज के लिए होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, पोटेंशियल अगर हम ग्राफ से बना के देखें, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इफ़ वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक, अगर ये ग्राफ बनाए, मान लीजिए ये यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ये एक शेल है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू शो दिस, आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये दिखा रहा है कि डायमेंशन क्या है। तो ये आपका यहाँ तक पॉइंट था, ये क्या था, आर डिस्टेंस है, का रेडियस है, ये आपका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल है। तो अंदर पोटेंशियल क्या है, वही है जो सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है, मान लीजिए v, वो कितना है, इट इज़ सिंपली इट इज़ इक्वल टू k/r। तो मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इट विल बी सिंपल लाइन लाइक दिस, पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अब यहाँ से आफ्टर पॉइंट r रेडियस के बाद पोटेंशियल जो होगा वो इस तरीके से इन्वर्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो ये आपका इट विल बी लाइक दिस, तो आपका कितना हो जाएगा, v इज़ हेयर k/r, और वी कैन से इन्वर्टली प्रोपोर्शनल टू r के साथ वेरी कर रहा है। आई एम अगेन ड्राइंग दिस इज़ नॉट डार्क, this is the potential graph of potential. If you remember the graph for electric field, वो कैसी थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका ग्राफ जो था, it was अगर हम सेम स्फीयर की बात करें, if I talk about the same sphere, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ अगर याद हो तो वो आपका कैसा था, पॉइंट चार्ज के लिए वो भी सेम था, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसकी अंदर 0 है, केवल यहाँ तक है। यहाँ कितना था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। उसके बाद अगेन इट वाज वेरिंग एज इनवर्स स्क्वायर फॉर्म, तो थोड़ा सा और डेप्थ हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्स स्क्वायर फॉर्म में वेरी कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया, आपका पोटेंशियल आ गया। ये ग्राफ पूछे जाते हैं कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, विच इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल। दिस इज द टॉपिक, नाउ वी हैव डन दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक will be your relationship between electric potential and electric field.